बिछा दो अपनी पलकों को, बागेश्वर धाम का आगमन होता है। बिछा दो अपनी पलकों को, विठ्ठल विठ्ठल मेरी विठ्ठल विठ्ठल सरकार विठ्ठल आए है, सजा विठ्ठल दो विठ्ठल घर विठ्ठल को गुलशन सा, हाँ, हाँ। मेरी सरकार आए कृष्णा। है। विठ्ठल 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 मेरी सरकार विठ्ठल 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 सजा दो विठ्ठल 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 सरकार आए हैं। ओ आगतम महाराज, शुभ आगतम महाराज, आगतम महाराज, सुस्वागतम महाराज, आगतम शुभ स्वागतम महाराज, आगतम सुस्वागतम सुस्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज, शुभ स्वागतम महाराज, हे आगतम महाराज, सुस्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज, शुभ स्वागतम महाराज, हे आगतम महाराज, सुस्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज, शुभ स्वागतम महाराज, आगतम महाराज, सुस्वागतम महाराज, शुभ स्वागतम महाराज. ज्यांची आपण सर्वांनी खाली बसून घ्या. सर्वांनी एकदा खाली बसा. बोलिए बागेश्वर धाम की, जय बालाजी सरकार की. जय। ऐसा है कि बागेश्वर धाम वाले महाराज के परिचय की आप लोगों को किसी को भी आवश्यकता नहीं। केवल महाराष्ट्र नहीं, भारतवर्ष नहीं, इस समय हरि गुरु संतों की कृपा से पूरे विश्व में श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही आप लोग अनुभव करें कि इस कालखंड में भगवान की विशेष कृपा करुणा से बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर विप्रकुल में भारत माता के एक महान रत्न ने जन्म लिया है। आज जिनको माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर भगवान ने हिंदू सनातनी विचारधारा के जो लोग हैं उनके मस्तक को गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज हमने मध्याह्न में भी कहा था, भगवान शिव की विशेष शक्ति से संपन्न महान राष्ट्रभक्त, गौ ब्राह्मण और प्रजा के प्रति अतिशय अनुराग रखने वाले महान शूरवीर, महान नीति निपुण महाराज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पवित्र धरती है। और शौर्य में, वीर्य में, पराक्रम में, हिंदुत्व के स्वाभिमान में जो अपने पिता छत्रपति श्री शिवाजी महाराज से किसी भी बात में कम नहीं थे, ऐसे हिंदू सनातन विचारधारा के जाज्वल्यमान
देदीप्यमान सूर्य के समान श्री संभाजी महाराज का ये बलिदान का मास चल रहा है। ऐसे अवसर पर हमारे शास्त्री जी बहुत लंबी यात्रा करके प्राइवेट जहाज से कथा अभी कथा चल रही है ना, कथा पूरी करके चार्टर प्लेन से आए हैं। कहाँ बिहार है और कहाँ महाराष्ट्र है, और फिर आपको बागेश्वर धाम पहुंचना है क्योंकि कल मंगलवार है। हनुमान जी के सेवा में आपको उपस्थित होना है। लेकिन यहां की जनता जनार्दन का जो भाव और श्रद्धेय बाल योगी गोवत्स स्वामी वेंकटेश जी महाराज का, वेंकटेश स्वामी जी का जो पवित्र भाव है, उस भाव ने और मेरे एक छोटे से आग्रह ने, यद्यपि हम कभी इस प्रकार का आग्रह करते नहीं हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि इनके प्रति हमारा बहुत अधिक वात्सल्य है। ये हमारे बहुत छोटे भाई की तरह हैं, तो हम चाहते नहीं हैं कि इनको किसी प्रकार का परेशानी हो, कष्ट हो। इनकी प्रसन्नता, इनका सुंदर स्वास्थ्य ही हमारी सर्वोच्च उपलब्धि है। लेकिन जब हमने देखा कि स्वामी जी रोने लग गए, तो मैंने कहा भैया संत की आंखों में आंसू, अब हमको कहना पड़ेगा। आपने कहा कि बस हम बताते हैं, गंगादासी संपर्क में लगातार थे ही, और आप इतना कष्ट सह करके यहां तक आए हैं। आज संपूर्ण वैदिक सनातनी हिंदू समाज को शास्त्रीय वर्णाश्रम व्यवस्था का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए ऊंच नीच की भावना, द्वेष की भावना, घृणा की भावना को सर्वथा त्याग करके एकजुट होने की आवश्यकता है। और हिंदुओं को एकजुट करने का विगुल इसी महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर सबसे पहले भीषण मुगल काल में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने बजाया था। वह प्राण, वह चेतना उनके गुरु समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज, जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज, ऐसे ऐसे संतों की प्रेरणा से उस काल में विखरे हुए हिंदू समाज को संगठित करने का काम, एकजुट करने का काम, और विदेशी विधर्मी आक्रांता जो यवन थे, म्लेच्छ थे, उनकी सभ्यता, उनके शासन की विदाई का काम छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने किया था। अंग्रेजी शासन काल में गणपति महोत्सव के माध्यम से श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी महाराष्ट्र की धरती से हिंदू समाज को एकजुट करने का काम किया था। और आज विश्व की अनुपम अद्वितीय संस्था, कितनी संस्थाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, और वे विचारधाराएं ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं हैं, विखंडित हो जाती हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पवित्र विचारधारा, उसका जन्म भी एक महान राष्ट्रभक्त श्री हेगडेवार जी ने इसी महाराष्ट्र की धरती पर किया, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से
आज हिंदू समाज एकजुट हो रहा है। और अब यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि वर्तमान समय में संपूर्ण भारतीय हिंदू समाज को, केवल भारतीय हिंदू समाज को नहीं, दुनिया के किसी कोने में फैले हुए भारतीय सनातनी हिंदू विचारधारा के लोगों को एकजुट करने का काम हमारे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर वाले महाराज ये काम कर रहे हैं। ये काम, ये तो केवल उपकरण हैं। कलम कुछ नहीं लिखती, लिखने वाला जो लिखवा देता वो कलम लिखती है। तो ये तो केवल उपकरण है श्री बालाजी के हाथ का, दादा गुरु जी के हाथ का, सन्यासी बाबा जी के हाथ का, बागेश्वर महादेव के हाथ का उपकरण मात्र हैं। किंतु आज इस कालखंड में पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा हिंदू सनातन राष्ट्र की जो अनुपम सेवा हो रही है वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। हम तो आप लोगों से कहते हैं, महाराष्ट्र के आप सब प्रेमी वारकरी संप्रदाय के या लिंगायत समाज के या हिंदू आस्तिक समाज के जितने लोग बैठे हैं, आप हृदय से भगवान पंढरीनाथ जी से, भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना करें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी निरंतर शक्ति संपन्न होकर पूरे हिंदुत्व को एकजुट करने का काम सदा सर्वदा करते रहें। ये कभी थके नहीं, ये कभी रुके नहीं और निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। इतने आगे बढ़ें कि अविलंब हम लोगों के देखते देखते भारत पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र के नाम से, हिंदू राष्ट्र के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। भारत की पवित्र धरती गोवध के कलंक से सर्वथा विमुक्त हो जाए और भारत पुनः विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो जाए।